हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का 17 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को। और आज की क्लास में हम आवेश का मात्रक क्या होता है और उसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। एसआई पद्धति में क्या मात्रक होगा, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा, तथा और अन्य कौन कौन सी पद्धतियों में या व्यवहार में कौन कौन से मात्रक आवेश के संभव हैं, सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। आवेश जो है उसके बारे में हम सब कुछ समझ चुके हैं, इसके बारे में कि आवेश क्या है, कैसे किसी वस्तु पर आवेश जनरेट होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन इससे पहले वाले भागों में किया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10 भाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबको क्रम से अध्ययन कीजिए। अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सबको नंबर से आप कंप्लीट करते हुए चलिए, और क्रम से अगर आपके टॉपिक चलते हैं प्यारे बच्चों, तो आगे आने वाले टॉपिकों को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मार्क्स भी आपके अच्छे ही होंगे। और बेसिक से लेकर हम यहाँ पर सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी सारांश है हम लास्ट में ले रहे हैं, ताकि पूरा वीडियो हम ढंग से समझें और खुद से ही रिजल्ट निकालें। मकसद ये नहीं है कि लंबा वीडियो बनाना है, मकसद ये है कि वो आंसर आ कैसे रहा है उस आंसर को हम खुद से निकालें। क्या रीजन ऐसा हुआ कि ये परिभाषा ऐसे ही क्यों बनी, इसका आंसर ऐसा ही क्यों बना, वो खुद से ही हम डेवलप कर रहे हैं। इसलिए वीडियो आपके जरूर लंबे हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, वैद्युत आवेश के मात्रक तथा विमा। आई बराबर हमारे पास में होता है Q/T। आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा होती है। बाकी का हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। यहां से हमारे पास में Q का अगर मान निकालना चाहते हैं तो Q बराबर हमारे पास में आ जाएगा I और T। तो यहाँ पर देखिए इसका SI मात्रक हम लिख लेते हैं। तो इसका SI जो मात्रक है वो हमारे पास में क्या बनता है, यहाँ पर विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर होता है, ये आपको ध्यान है। यहाँ समय है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो वैद्युत आवेश का SI जो मात्रक है वो कूलाम होता है। तो वैद्युत आवेश का SI मात्रक जो है वो कूलाम होता है, लेकिन ये कूलाम जो है किससे मिलकर बनता है, एम्पियर और सेकंड से। जिस प्रकार से जैसे जूल जो है वो जूल हमारे पास न्यूटन मीटर से मिलकर बनता है, तो इसी प्रकार से एम्पियर और सेकंड जो है इसको कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो मात्रक बन जाता है हमारे पास में कूलाम। कूलाम जो है वो यहाँ पर एक बड़ा मात्रक होता है। इसके लिए इसके अन्य मात्रक कहाँ में ले जाते हैं, तो आपके पास अन्य मात्रकों में हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम जो अनुलग्न है उसका मान 10⁻⁻6 होता है। कक्षा 11 में आप ये अध्ययन कर चुके हो। 1 नैनो कूलाम की अगर हम बात करें 10⁻⁹ होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। 1 पिको कूलाम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 10⁻12 कूलाम होता है। ज्यादातर ये मात्रक हमारे पास यूज होते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका सीजीएस मात्रक। तो नंबर 3 पे हम लिख लेते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक। तो प्यारे बच्चों इसके सीजीएस मात्रक जो हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है एक, तो हमारे पास में इसका सीजीएस जो मात्रक है उसको स्टेट कूलाम बोलते हैं। एक और सीजीएस मात्रक यहाँ पर काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई यानी इसको ESU से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये भी आवेश का सीजीएस मात्रक होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक एक और होता है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये भी वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है, फ्रैंकलिन। तो आवेश के 3 सीजीएस मात्रक हो गए, स्टेट कूलाम, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हमारे पास में हो गया फ्रैंकलिन। ये 3 इसके मात्रक हो गए। अब हमारे पास में सीजीएस और ये जो आपके SI पद्धति में जो मात्रक हैं इनमें क्या रिलेशन है वो हम यहां पर नोट कर लेते हैं नेक्स्ट में, कि 1 कूलाम जो आवेश होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। यानी सीजीएस पद्धति के इतनी वैल्यू जो होगी वो 1 कूलाम के बराबर होती है। यानी 3 × 10⁹ ESU मिलेंगे तब 1 कूलाम के बराबर उसका मान होता है। तो ये हो गया
एसआई और सीजीएस पद्धति में आपस में रिलेशन कि एक कूलाम जो है वो होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU के बराबर। यहां पर एक और मात्रक काम में लिया जाता है जिसको मैं लिख देता हूं नंबर 4 पे। जब आवेश आपकी गतिमान हो और उस समय वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में अगर अध्ययन करेंगे तो वहां पर आवेश का जो मात्रक है तो वो जो हमारे पास में आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जिसको EMU से दर्शाया जाता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, अन्य मात्रक माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। सीजीएस में हमारे पास में हो गया ESU, फ्रैंकलिन, FR से इसको दर्शाया जाता है। स्टेट कूलाम के लिए भी ESU ही यूज किया जाता है। एक कूलाम के अंदर इतना ESU होता है। यह जो आवेश है, जब आवेश गतिमान अवस्था में हो उस समय इस आवेश के मात्रा का उपयोग किया जाता है। यहां पर एक EMU जो होता है ये कूलाम से बड़ा होता है। यहां तो कूलाम सीजीएस वाले से काफी बड़ा है, लेकिन EMU मात्रक जो है वो कूलाम से भी बड़ा होता है। यानी 10 कूलाम आवेश जब मिलेगा तब हमें एक EMU मात्रक प्राप्त होता है। EMU जो है कूलाम से बड़ा है और कूलाम ESU से बड़ा है, तो हम यहाँ पर EMU और ESU में भी रिलेशन बना सकते हैं। तो एक रिलेशन हमारे पास में है EMU व ESU में संबंध कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास देखिए एक EMU लिखा हुआ है और ये कितने के बराबर है, 10 कूलाम के बराबर। एक कूलाम इतने के बराबर होता है, तो ये हो गया 10 गुणा 1 कूलाम। एक कूलाम की जगह में ये वाला मान लिख सकता हूं, तो 3 गुणा 10 की पावर 9। बाकी इतने एग्जाम में पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। ESU को उठा के मैं इधर की ओर ले आता हूं और साथ में ये आगे का 10 भी है इसका। तो एक EMU और बटे में हो गया ESU। यहां से कितना बचा, 3 गुणा 10 की पावर 9 और 10, तो 10 की पावर 10। यानी EMU और ESU मात्रकों का जो अनुपात है वो 3 गुणा 10 की पावर 10 के बराबर होता है। ये हमारे पास में आवेशों के कुछ मात्रक आ चुके हैं। SI मात्रक, व्यवहारिक मात्रक, CGS मात्रक, SI और CGS में रिलेशन, EMU यानी मैग्नेटिक फील्ड वाले से रिलेटेड आपके मात्रक जो 10 कूलाम के बराबर होगा। EMU और ESU में रिलेशन हो गया 3 गुणा 10 की पावर 10। अपने बेसिक को कंप्लीट यहां से कीजिए। एग्जाम में तो जो आपको पूछा जाए आपको सिर्फ वही बताना, ऐसे नहीं कि आपको पूछा जाए कि आवेश का CGS मात्रक लिखिए और आप ये सारा का सारा ऐसे कैसे फोटोकॉपी करके आ जाओ। ऐसा नहीं करना है, जितना आपको पूछा जाए उतना ही करना है। मान लीजिए आपको पूछा जाए EMU डॉट डॉट होता है कितने कूलाम के, तो आप वहां पर 10 फुट कीजिए, पूरा छापने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आवेश का एक मात्रक और होता है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं फैराडे। और फैराडे जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आप इन सबको क्रम से उतारें, पहले हमारे पास इस साइड की कंप्लीट करना है, उसके बाद ये वाले नोट करना है। इसके बाद जो शेष बच रहा है उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं। नंबर 5 एक फैराडे, ये भी आवेश का मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक है और इसका मान होता है 96,500 कूलाम। यानी इतना कूलाम जब मिलेगा तो हमें एक फैराडे के बराबर प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा आवेश का मात्रक फैराडे है, तो फिर सबसे छोटा आवेश का मात्रक क्या होगा, तो सबसे छोटा आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन होता है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है और एक फ्रैंकलिन जो है वो ESU के बराबर ही होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मात्रक एक फैराडे 96,500 आप यहाँ पर लिख देना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे पास में आवेश के मात्रकों का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसकी विमा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो विमा मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार ये आपको कंप्लीट करना है। Q बराबर है I और T। विमीय सूत्र जब हम बनाएंगे तो विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो A1 होता है और T का जो हो गया वो T1 हो गया। तो हमारे पास में विद्युत आवेश का जो फाइनल विमीय सूत्र होगा M0
L0, T1 और A1, ये होगा हमारे पास में वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र। I का हो गया A1 और समय का हो गया T1, तो सीधा सा हो गया A1 और T1 विद्युत आवेश का विमीय सूत्र। मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड यानी कुलाम, CGS मात्रक स्टेट कुलाम, ESU और हमारे पास फ्रैंकलिन सबसे कम होता है। एक कुलाम जो है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। एक EMU जो है वो 10 कुलाम के बराबर होता है। जब आवेश गतिमान हो उस समय इसका यूज किया जाता है। EMU और ESU में जो रिलेशन है वो हमारे पास में है 3 × 10⁻10, यानी एक EMU जो है वो 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास में आज का टॉपिक, वैद्युत आवेश के मात्रक और विमीय सूत्र। कैसे लगे आपको, समझ में आया अथवा नहीं? नेक्स्ट में देखेंगे हम इसके बाद में कुलाम का नियम, जो आपके आवेशों का ही टॉपिक होगा। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। अगर कंप्लीट आपके हो रहा हो तो अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक क्लियर हो सके। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे कुलाम का नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।